महात्मा तथा बाइयों और ये विराट जन समुदाय यहाँ बैठा है। आज हम मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे प्रेम नगर आश्रम में वो आए। ये ऐसी तपस्थली है जहाँ पर योगी राज श्री हंस जी महाराज जब यहाँ आए थे तो एक तालाब में एक तरफ से उन्होंने जो है सांप को और नेवले को पानी पीते देखा। उन्होंने कहा अगर ये परस्पर युद्ध करने वाले जानवर, लड़ने वाले जानवर यहाँ संयम बरतते हैं, अहिंसा बरतते हैं, तो ये भूमि तपोभूमि है और इसका नाम उन्होंने प्रेम नगर आश्रम रखा। इस आश्रम से करोड़ों लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की और पूरे देश के अंदर एकता, शांति के ज्ञान के प्रचार को करने के लिए लोग यहाँ से निकले। आज भी गंगा किनारे हम यहाँ बैठते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर आज हमारा ये सारा जो पंडाल है ये भी छोटा पड़ गया है, हॉल भी छोटा पड़ गया है। इसी प्रकार के कार्यक्रम हमारे नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि भारत के कोने कोने में जहाँ से व्यक्ति नहीं आ सकता है वहाँ भी हम जाएं। तो नॉर्थ ईस्ट के शिलापत्थर, अरुणाचल, मेघालय, बड़े बड़े सुदूर जगह हम जाते हैं और वहाँ भी हम सद्भावना का संदेश देते हैं। इस सद्भावना के संदेश के साथ साथ भारत की एकता और अखंडता का भी प्रचार होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म के ज्ञान का प्रचार करें। अभी रामलीला आने वाली है, रामलीला का मंचन होगा और उसका मुख्य जो विषय है वो यह है कि प्रभु राम को राज तिलक होना था और प्रभु राम को वनवास हो गया। पिता की आज्ञा मान करके वो जाते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता का चरण वंदन करना, माता पिता के आदेश को मानना, ये बहुत बड़ा हमारा धर्म है। इसके संस्कार हमारे बच्चों में रोपित होने चाहिए। और ये रामचरितमानस का, रामायण की जो रामलीला होती है ये इस बात को दर्शाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोजें की, पर जो हमारे शास्त्रों में लिखा था वो बातें और विज्ञान की बातों का अगर हम समन्वय करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें कोई भिन्नता नहीं है। जहां पर विज्ञान ने खोज की कि एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो कहते हैं कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। नैनम छंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी मरती नहीं है, इसका नाश नहीं होता है। और विज्ञान भी यही कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता और शक्ति का नाश नहीं होता है। और विज्ञान ने तो यहां तक कह दिया कि सारा पदार्थ, ये मैटर जो है ये एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है E = mc², अर्थात ये एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है जो हम देख रहे हैं। तो आज उसी तत्व को, अध्यात्म के तत्व को हमने समझना है। जब अध्यात्म के तत्व को हम समझेंगे, आत्मज्ञान को हम समझेंगे, तब हमारा कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हम लोग स्वच्छता का पखवाड़ा बना रहे हैं। स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है। और जहां हम बाहर की सफाई कर रहे हैं, अपशिष्ट की सफाई कर रहे हैं, कूड़े की सफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक ये सबका विभाजन किया जा रहा है, वहां संत भी कहते हैं कि मन की भी सफाई करो, मन के अंदर भी कूड़ा नहीं होना चाहिए, मन के अंदर ये विकार नहीं होने चाहिए। आज मन के विकार से आदमी रोगी होता जा रहा है। तो संतों का भी अभियान है कि मन की स्वच्छता, जिसको कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये संदेश हमारे संतों ने दिया और इस संदेश से जो जातिवाद था वो समाप्त हुआ। जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। संत कभी जाति नहीं पूछते हैं। मुझे याद आया जब कबीरदास जी स्वामी रामानंद के पास गए, रामानंद ने कहा भाई तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। वो परीक्षा लेना चाहते थे कबीर की। कबीर को पता चला कि स्वामी रामानंद जी सवेरे स्नान करने जाते हैं, तो वो भी रास्ते में एक सीढ़ी पर लेट गए। रात्रि के अंधेरे में स्वामी रामानंद जी का पैर कबीर पर पड़ता है। उन्हें लगा मैंने किसी को दबा दिया। कहने लगा अरे बेटा चोट तो नहीं लगी, उठो 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 उठो। कबीरदास जी ने कहा प्रभु आपने बेटा तो बना ही दिया, अब बेटे को पिता की विरासत मिलती है, आपकी जो विरासत ज्ञान है वो मुझे देकर के कृतार्थ कीजिए। रामानंद जी ने कबीर को गले लगा लिया। वो परीक्षा लेना चाहते थे कि कबीर जो है वो कितना मजबूत है, कितना परिपक्व है। जब कबीर को योग्य पाया तो कबीर को ज्ञान देकर के कृतार्थ कर दिया। स्वामी रामानंद जी ने ज्ञान देकर के कबीर ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सारे भारत को जगाया और जात पात का खंडन किया। तो ये संतों का हमेशा जो ज्ञान की चर्चा रही वो संतों ने की, अध्यात्म की चर्चा रही वो संतों ने की। इसीलिए मैं कहता हूं हम शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र बना सकते हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर हम अपने देश के अंदर अगर विवेकानंद बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश के अंदर झांसी की रानी बनाना चाहते हैं, अगर अपने देश के अंदर हम महाराणा प्रताप बनाना चाहते हैं और शिवाजी महाराज बनाना चाहते हैं, तो हमें अध्यात्म का प्रचार करना होगा। अध्यात्म के प्रचार से ही हमारे देश के अंदर विवेकानंद बनेंगे और शिवाजी बनेंगे और झांसी की रानी बनेगी। और जब भारत के अंदर अध्यात्म का उदय होगा, भारत के अंदर अध्यात्म का प्रकाश होगा, तो वो प्रकाश सारी दुनिया में फैलेगा और भारत विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अध्यात्म को जगाना होगा, अध्यात्म का प्रचार करना होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज उत्तराखंड के अंदर घोर विपदा आई हुई है। हम थराली घराली सब जगह देख रहे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। जब हम प्रकृति का अभिवादन नहीं करते, प्रकृति को रिस्पेक्ट नहीं करते, प्रकृति का आदर नहीं करते, तो प्रकृति भी इसी रूप में हमारे साथ खिलवाड़ करती है। आज पहाड़ों के अंदर बड़ी वर्षा हो रही है, इतना मॉइस्चराइजेशन कंटेंट हो गया कि जगह जगह बादल फट रहे हैं, जिसको पता लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आधुनिक मशीनें भी लगा रहे हैं। तो प्रयास किया जा रहा है, पर इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा, जिससे कि ये संतुलन न बिगड़े। ये संतुलन अगर बिगड़ जाएगा तो बड़ा हमारे सामने विनाश हो जाएगा। आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि पृथ्वी के अंदर कितनी बार प्रलय हुआ, पानी बढ़ गया, पृथ्वी पानी में डूब गई और कई मनवंतर हुए और कई मनु पैदा हुए और कई बार सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ जो है और पृथ्वी का डूबना जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे जलागम हो, चाहे कृषि हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, सब के अंदर मॉनिटर कर रहे हैं, सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई हमें प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब इस पर हमें ध्यान देना होगा, कार्य करना होगा।
निश्चित रूप में इस आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री जी सभी आपदा ग्रसित लोगों के साथ हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें छोड़ चले हैं उनकी आत्मा को भी शांति प्राप्त हो। तो ये बड़ा विचारणीय विषय हिमालय के लिए है। अभी कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो मॉनसून है अब तिब्बत के अंदर पहुंच रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि हिमालय जो था वो हमारा प्रहरी था, वो किसी भी मॉनसून को आगे नहीं जाने देता था, पर अब स्थिति बदलती जा रही है। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और सभी को कमर कस के काम करना पड़ेगा। तो आप लोग जो यहाँ गंगा के किनारे आए हैं, गंगा में स्नान करते हैं, शीतलता गंगा प्रदान करती है, पर गंगा कभी किसी से नहीं पूछती कि तेरी जात और तेरा धर्म क्या है। जो भी उसमें डुबकी लगाता है उसे शांति प्रदान करती है, जो भी उसके पानी को पीता है उसकी प्यास बुझाती है। गंगा से शिक्षा लो। गंगा धरती की धारा नहीं थी, ये स्वर्ग में बहती थी और भगीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु इस गंगा को धरती पर आप कृपा करके उतारिए। भगीरथ ने कर्म किया, श्रम किया, तपस्या की और तपस्या के बल पर, कर्म के बल पर वो धराधाम पर लाया। उसका वेग बहुत तेज था, तो उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की और शंकर जी ने अपनी जटा में घुमा करके उसके वेग को शांत किया और तब धरती पर गंगा आती है। तो निश्चित रूप में ये हिमालय पर्वत शंकर की जटाएं हैं। हिमालय पर्वत की जो वैलीज है उसमें घूमते घूमते इसका प्रभाव कम हो जाता है और अब ये हमारे हरिद्वार के अंदर इसका प्रभाव हल्का हो जाता है और ये शीतलता प्रदान करती है। तो गंगा से हमें शिक्षा लेनी होगी कि गंगा कभी किसी से उसकी जात और धर्म नहीं पूछती। आइए देश के विकास के लिए हम आगे बढ़े और गंगा की तरह देश के विकास में अपना पूरा पूरा योगदान दे। ये गंगा माता का संदेश है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा पड़ोसी नेपाल के अंदर भी अभी आपने देखा जन जी ने बड़ा परिवर्तन किया, लोगों में आक्रोश था और निश्चित रूप में हम यही कामना करते हैं पशुपतिनाथ जी से कि नेपाल में शांति हो, नेपाल में हिंसा ना हो और नेपाल का विकास हो। हमारा और नेपाल का तो रोटी बेटी का संबंध है। हमारे और नेपाल के बीच में कोई भी रोजगार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी सेना में गोरखाली लोग, नेपाली लोग भर्ती होते हैं और सैनिक बनकर हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो वो हमारे भाई की तरह हैं। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि नेपाल में शांति हो, नेपाल आगे बढ़े और निश्चित रूप में हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं केदारनाथ जी से, पशुपतिनाथ जी से और भगवान बद्री विशाल से कि नेपाल में शांति हो और नेपाल आगे बढ़े। यही हमारी प्रभु से कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम जात बिरादरी की बात करते हैं। हमारे ऋषियों ने गोत्र से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपने देखा होगा, हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। हम ऊपर चले जाएंगे तो सारा ये विशाल प्रांगण दिखाई देता है, आपके सर दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर चले जाएंगे तो हमें पूरा हरिद्वार दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे उत्तराखंड दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे पूरा उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। जितनी हमारी हाइट एलिवेटेड होती जाती है, ऊंची होती जाती है, उतना हमारा जो है दृष्टि जो है उसका विस्तार होता जाता है। हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी इवॉल्व हो गई थी कि इन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका सुख हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो। ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना थी और ये वही ऋषि प्रार्थना कर सकता है जो सारे संसार को वसुदैव कुटुंबकम के रूप में देखे और आगे निश्चित रूप में मंगल कामना सारे विश्व की करे। मैं इस मंच से शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट था, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब का जो स्क्रिप्ट था, उसको भी डिसाइफर कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उसमें क्या संदेश लिखा हुआ है। वो प्रारंभिक हमारी वैदिक ऋचाएं हैं जो उसके अंदर आती हैं। तो वो हमारी जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है,
आज से 4000 साल पुराना स्क्रिप्ट, इसकी खोज वो कर रहे हैं। और निश्चित रूप में उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया कि आपके मंदिरों में पुराने दस्तावेज होंगे तो उसको भी हम डिजिटाइज करना चाहते हैं। तो मैं निश्चित रूप में उनको पूरा हम सहयोग देंगे और हम चाहेंगे कि डिजिटाइजेशन हो, ये डिजिटल बने, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन लोगों को उपलब्ध हो और हमारा जो देश है और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की